मेरी माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोल साचे दरबार की जय। बोल जगदियाँ जोता वाली माता की सदा जय माता की। देखिए भगवान राम जी जब वनों में जाने लगे, उन्होंने कहा कि मेरी माता को बड़ा दुख होगा, मेरी माता कैकई को बड़ा दुख होगा। और राम जी कैकई से प्रेम करते थे, कोई जानता भी नहीं था कि राम जी कौशल्या के हैं। इतना प्रेम करते थे, बहुत ज़्यादा। और कैकई चारों पुत्रों को अपना ही मानती थी, बनाकर रखती थी, अपने हाथों के बिना किसी से खाना भी नहीं खाने देती थी। जब वो समय आया, क्या खाया माता? मात बिन देही मिले ना, और गुरु बिन ज्ञान। लालन पालन मात पिता ये कह गए रघुवीर। क्या कहा माता? आपके बिना इस शरीर मुझे कहाँ से मिलेगा? आपने तो शरीर को मुझे दिया है ना, और मेरा लालन पोषण सब माताओं ने, पिता ने मिलके किया है। और गुरु ज्ञान जो वशिष्ठ गुरु ने दिया है वो सब ये तो शामिल हैं। लेकिन एक ऋण और उतारो ना मेरा, आप तो क्यों नहीं उतारते आप? कहने की कौन सा ऋण है? क्या वचनहारी हो जाओगे? अगर मैं राज पे रहा तो, घर में रहा तो मैं अपनी माता को नीचा नहीं देखने दूंगा, अपनी माता का वचनहारी नहीं होने दूंगा। आप लंकेश्वर से जो वचन दे के आए थे, तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, तो फिर कैसे होगा? आपके वचन का उद्धार कैसे होगा, पूर्ण कैसे होगा? कहने लगे ये तो असहनीय बात हो गई, ये तो पता नहीं किस भूल में, जोश में दिया गया। तभी कहते हैं जोश होश सब खोनी नहीं चाहिए, बड़ा सोच कर बोलना चाहिए क्या करना है। तो लेकिन कहिए तो बहुत मुश्किल हो गई आज मेरे लिए कि नहीं माता, आपने मुझे ये आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा। जो असुरों के वध के लिए मैं आया हूँ वो तो आप ही तो जानती हैं, सारी माताएं थोड़ी जानती हैं, पिता भी नहीं जानता। खलबली हो जाएगी, और ये भी पता कि राज भवन शून्य हो जाएगा और सब इतर बितर हो जाएगा। लेकिन ये जिस कार्य के लिए मैं आया हूँ वो कार्य अवश्य करना पड़ेगा। तो देखिए भगत जनों, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो अपनी मंजिल पे कैसे पहुँचेंगे? माता कैकई ने, जो आज तक भी दुनिया कहती है कैकई को बुराई देती है, लेकिन कैकई ने अपने दिल पे वो पत्थर कैसे रखा हुआ उस समय, जब अपने दिल से चारों बच्चों को जुदा किया और भगवान के प्रेम में वो लीन होती चली गई। उसको ये नहीं पता लगा कि मैंने करना भी क्या है। वो भी तो इसी कार्य के लिए आई थी, मर्दानी थी, बिल्कुल रणभूमि में नंबर 1 पे लड़ने वाली थी और सब में जीतने वाली थी। और तब भी अपनी संतान के सामने वो भी नर्वस हो गई, उसका कोई चारा नहीं चला। कहने लगी ओहो, मैं अपने आप को कैसे डुबो रही हूँ, और मैंने बड़े भगवान का, अपने बेटे का कहना मान लेना चाहिए। मैं तो इधर कोई बात नहीं, 2-4 दिन 10 दिन लगेंगे, का वध करके वापिस ही तो अयोध्या में आएंगे। पर माँ सरस्वती सारे देवता कैसे कहलवारे बैठकर 14 दिन के लिए 14 वर्ष का वनवास हुआ राज तिलक के बदले में। राम तो वहाँ चले जाते हैं और माता कैकई रो रो करके अपने जीवन को 14 साल तक बिताती। और क्या कहने लगी, इतना रोई, कहती जाने बिना जिसे तू हैरान हो रहा है, जाने बिना तू
जिसे हैरान हो रहा है, सूखी नदी में अपनी, सूखी नदी में अपनी किश्ती डुबो रहा है, सूखी नदी में अपनी किश्ती डुबो रहा है। क्या क्या जाने बिना मैं तो हैरान हूँ कि मेरे राम को पता लग गया, जब तक तो ये जन्म भी नहीं लिया था और मैं बिना पानी के डूब रही हूँ। जल में तो किश्ती डूबती देखी, लेकिन सूखी नदी में तो नहीं कभी डूबी ना। कितना बड़ा प्रश्न किया है माता ने अपने मन पे, कितना उसे काबू को पाया होगा। और कहा है कि तब तो कोई उम्मीद आस भी नहीं थी कि मेरे 4 पुत्र भी मेरे घर जन्म लेंगे और मेरा राम भी जन्म लेगा। तब ये वचन मैंने दिया था और आज इस वचन का निवारण करने वाले मेरे पुत्र को इतना बड़ा ज्ञान है। वो तभी तो राम से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। सुपात्र पुत्र तो देखिए धन का खजाना है, और कुपात्र तो देखिए भगजनों नाश का कुआं है, भरण में नहीं आता जो विनाश है उसका। तो उसने इतना बड़ा पत्थर अपने दिल पे रखा कि वो ठीक कह रहे हैं, जिन्होंने जन्म तक नहीं लिया, मुझे आस तक भी नहीं थी कि हमें पुत्र मिल जाएंगे, क्या हम ऐसे हो जाएंगे क्या। और आज मेरा राम कह रहे हैं, उस वचन की पूर्ति पूरी कर रहा है, तो जाने तो देना चाहिए। मन बदलने लगा। माता सरस्वती होठों पर आकर कुछ कुछ कहने लगी। तो उसने कहा कि मैं कैसी अभागन हूँ, जल को छोड़कर सूखे में डूब रही हूँ, मैंने तो राम राम ही रटना चाहिए। तो उसने क्या कहा, बिन सतगुरु जगत में अज्ञान छा रहा है, अज्ञान छा रहा है, मुक्ति खरीदने में खुद ही बिक रहा है। कि जो मुक्ति पाते हैं जन्म जन्म लग जाते हैं, और मेरा राम मुक्ति पाने के लिए, मुझे दिलाने के लिए अपना त्याग कर रहा है, और मैं मुक्ति खरीदने में लगी हूँ। मुक्ति को खरीदा जाए, धन दौलत है मेरे पास, मुक्ति पाने के लिए मैं खरीदने में लगी हूँ। क्यों कि मैं राजा की रानी हूँ, अमीर हूँ, राजमहल में हूँ, मेरे पास सब सुविधाएं, सुख सुविधाएं हैं, धन है, पर नहीं, ऐसे मुक्ति नहीं मिलती। मेरे बच्चों कभी भी नहीं मिलेगी। मुक्ति पाने के लिए तो जन्म जन्म बीत जाते हैं, जन्म जन्म लग जाते हैं। इसलिए हमें किसी भी कार्य से पीछे हटकर सूखी नदी में किश्ती चला नहीं सकते, और उसमें डूबेगी, गिरेगी, वह उल्टी सीधी होकर उसमें डूब जाएगी, गिर जाएगी, चोट पड़ेगी। इसलिए सूखी नदी में किश्ती अपने आप को, अपनी इस किश्ती को हम अपने दुखों से, द्वेष से, अपनी सोच विचार से, ऐसा अपनी किश्ती को हम खुद की खुद डुबो रहे हैं, चला नहीं पा रहे। किस किस की रीस करोगे, किस किस को देखोगे बताइए? नहीं, केवल एक को ही देखो, गुरु को, और गुरु के देखने से माँ मिलेगी। जब गुरु का वास तुम्हारे अंदर हो गया तो उस भगवान का, माँ का वास तो नेचुरली होगा, कोई रोक ही नहीं सकता। तो इसीलिए प्रेमियों, बीच में तो वकील चाहिए ना हर कार्य के लिए। जय माता की, जय माता की।